दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक छोटा सा मजाक 4 जिंदगियों की बर्बादी और 3 मौतों का कारण बन सकता है। तो आज की कहानी में अंत तक बने रहें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना है 5 जनवरी 2021 के सुबह का समय, केरला के कोल्लम जिले के एक छोटे से गांव उझई कोट्टू के सुदर्शन पिल्लई, जो कि पेशे से एक कारपेंटर थे, के घर के पास झाड़ियों से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनने पर सुदर्शन पिल्लई देखते हैं कि उनके घर के पास रबर के खेत में सूखे पत्तों के ढेर पर एक नवजात शिशु रो रहा है। वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस बच्चे को लेकर पास के अस्पताल जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस इस खोजबीन में लग जाती है कि आखिर ये बच्चा किसका था और क्यों इसे जन्म देने के बाद ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस पूरी छानबीन करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, कुछ महिलाओं को बिना बताए उस जगह लेकर जाती है जहां से बच्चा मिला था, ताकि उनके हाव भाव से सच्चाई का पता लगाया जा सके। लेकिन पुलिस को इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती है। इस तरह लगभग 5 से 6 महीने का समय गुजर जाता है, तो पुलिस ने डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से बच्चे की मां को खोजने का प्रयास, और पुलिस को इसमें सफलता मिल जाती है। दरअसल वो डीएनए सुदर्शन पिल्लई, जिनके घर के बाहर से बच्चा मिला था, उन्हीं की बेटी रेशमा से मिलता है। दरअसल रेशमा की शादी उसी के बचपन के दोस्त विष्णु से 5 साल पहले हुई थी और उसका पति विदेश में रहकर नौकरी करता था। दंपति को एक 3 साल की बेटी भी थी। पुलिस खुश थी कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन जब आगे पूछताछ की गई तो कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि रेशमा तो गर्भवती थी ही नहीं। उसके पति और परिवार वालों सब ने मना कर दिया कि अगर वो गर्भवती होती तो कम से कम उसके पति को तो इसका पता होता। अब पुलिस भी हैरान थी कि डीएनए सैंपल तो यही कह रहे थे कि ये बच्चा रेशमा का था, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि वो गर्भवती थी ही नहीं। अब पुलिस परेशान थी कि आखिर रेशमा और उसके पति सहित पूरा परिवार ये क्यों छुपा रहे हैं और बच्चे को जन्म देने के बाद उसको क्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस तरह की घटनाएं केवल उसी स्थिति में होती हैं कि रेशमा की शादी नहीं हुई होती और परिवार बदनामी के डर से ये करता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर पुलिस रेशमा को कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है, तो रेशमा टूटकर सब बता देती है, और जो कहानी रेशमा ने बताई उसको सुनकर पुलिस के साथ साथ रेशमा का पति और पूरा परिवार दंग रह गया। रेशमा ने बताया कि उसका पति विदेश में रहता है, तो उसके फेसबुक पर एक आनंदू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई और वो अपने पति को छोड़कर आनंदू के साथ रहना चाहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अपने पति और 3 साल की बच्ची को तो छोड़कर आ सकती थी, लेकिन जो बच्चा उसके गर्भ में था उसका क्या करती। तो उसके फेसबुक फ्रेंड आनंदू ने उसको कहा कि तुम बच्चे को जन्म देकर फेंक देना, तब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। और इसी वजह से रेशमा ने अपने पति सहित पूरे परिवार वालों से अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई और 4 जनवरी 2021 को रात के लगभग 8:30 बजे अपने घर के बाथरूम में बच्चे को जन्म देकर पास में पत्तों के सूखे ढेर पर छोड़ दिया। अब पुलिस रेशमा के फेसबुक फ्रेंड आनंदू को ढूंढने लगी। अब चूंकि रेशमा भी उस आदमी से कभी नहीं मिली थी, तो ना तो आनंदू का कोई फोटो और ना ही कोई उसका फोन नंबर या एड्रेस किसी को पता था। पुलिस रेशमा के फोन को तलाशती है तो उनको पता चलता है कि वो फोन उन्हीं के परिवार की लड़की आर्या के नाम से था, जो रेशमा की भांजी लगती थी, और एक उसकी भाभी थी जिसका नाम ग्रीष्मा था। रेशमा, आर्या और ग्रीष्मा तीनों हम उम्र थी, तीनों बचपन से एक साथ ही पढ़ी थी, तो तीनों में एक दोस्ती का रिश्ता भी था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि आर्या या ग्रीष्मा से आनंदू के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, तो इसीलिए उनको पूछताछ के लिए समन भेजा। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। जिस आर्या और ग्रीष्मा से पुलिस पूछताछ करने वाली थी, उन दोनों की लाश पास की नदी से मिलती है। अब पुलिस भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हुआ और कैसे उस आनंदू को ढूंढा जाए, क्योंकि अब तो आर्या और ग्रीष्मा भी इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस इस उधेड़-बुन में थी ही कि तभी ग्रीष्मा की मां और आर्या की दोस्त ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि खुद रेशमा, जिसने आनंदू के प्यार में अपने नवजात बच्चे को मार दिया था, वो भी हैरान थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि ग्रीष्मा और आर्या ने मरने से पहले उन्हें बताया था कि आनंदू नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। दरअसल उन्होंने ही रेशमा से फेसबुक पर आनंदू नाम की फर्जी आईडी बनाकर मजाक के लिए चैट करती थी
और उन्होंने ही उसे अपने बच्चे को फेंकने के लिए कहा था, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था कि रेशमा सचमुच प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें तो ये बात ज़रूर पता होती। और इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनका ये मजाक उनके अपने ही भतीजे की जान ले लेगा। चूँकि अब पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली थी तो उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस का सामना कर पाती, और दोनों ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, कैसे एक मजाक ने इतनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। इसी तरह की और सच्ची कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।